कुमार नीतीश कुमार गिरीश कुमार गिरीश कुमार नीतीश कुमार नीतीश कुमार नीतीश कुमार माफी मांगो 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 हिजाब 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 गिरिराज 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 नीतीश कुमार नीतीश हिजाब 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 नीतीश कुमार 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 माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो हिजाब 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 माफी मांगो 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 नीतीश कुमार नीतीश। मेरा नाम शेख शना है। क्या कहोगे नीतीश कुमार द्वारा जो हिसाब भेजने में आया इस तरह की महिला का, उसके बारे में क्या कहोगे? जी, नीतीश कुमार ने जो बिहार में हरकत की है वैसे तो वो बहुत शर्मनाक है। आज हमको सोचना चाहिए कि हम अगर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम सिर्फ उस मुस्लिम लड़की के लिए नहीं कर रहे जिसके साथ ये हुआ है, हम उन लोगों के लिए भी कर रहे कि जो लड़कियाँ चेहरे पर आम तौर पर नॉन मुस्लिम नकाब लगा कर घूमती है, क्योंकि सिर्फ दुपट्टा बुर्खा पहनना हिजाब नहीं है। आज जो नॉन मुस्लिम लड़कियां भी चेहरे बांध कर घूमती है वो भी एक तरह का हिजाब ही है। आज उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि आज नीतीश कुमार अगर हिजाब पर हाथ डाल सकता है तो कल वो आपके लड़कियों के दुपट्टे पर भी हाथ डाल सकता है ना। ज़रूरी नहीं है आज के भाई वो सिर्फ मुस्लिम लड़की के लिए हो ना, आज हमारे साथ हुआ है कल ये किसी घूंघट वाली औरत के साथ भी हो सकता है ना। और मैं ये भी एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ बिहार कोर्ट से कि उन लोगों को भी खुद सुओ मोटो लेकर केस दाखिल करना चाहिए, है ना। अभी तो ये हमारी शुरुआत है, अगर कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया तो हम लोग विधानसभा तक जाने की ताकत रखते हैं, है ना। और ये बहुत शर्मनाक हरकत है, ये पहली बार नहीं हुआ है ना। आज से पहले भी नीतीश कुमार जी ऐसी हरकतें कर चुके हैं, तो ज़रूरत है कि अब उनकी कोई ट्रीटमेंट की जाए, है ना, ताकि उनको कोई इफ़ेक्ट दिखे उसमें। एक मामला कर्नाटक में भी सामने आया था कि हिजाबी लड़की को कॉलेज कैंपस में जिस तरह से जेएसआर के नारे लगाए, उसने अल्लाह अकबर की को उसका डिफेंस किया। अगर यहाँ किसी और हिजाबी महिला होती तो अपने आप को डिफेंस कैसे, यदि आप ही होते तो कैसे डिफेंस करते? ये तो चलो वो लड़की थी, वो लड़की को अपनी इज्जत यानी इतनी पसंद थी कि उसने वहाँ से हटना पसंद किया, है ना। यहाँ तक कि उसने अपनी जॉब भी बिहार से छोड़ दी, इतनी रिस्पेक्ट उसको पसंद थी। अगर उसकी जगह मैं होती तो ये हरकत पीछे हटने वाली नहीं थी, है ना। ये हरकत तो मुंह पे चाटा मारने जैसी थी, है ना। हम चाहते तो अपना जूता उतार कर उनके मुंह पर लगा सकते थे, उस लायक ये हरकत की थी। बात ये बताइए कि जब पीएम मोदी अरब देश की यात्रा पे हैं और उनके ही गठबंधन से जुड़ा एक आदमी मुस्लिम महिला के साथ ऐसा व्यवहार करता है, आपको लगता है कि सरकार में अब मुस्लिम औरतें एक चुनावी मुद्दा बन गई है, राजनीतिक मुद्दा बन गई है? देखिए, मुझे नहीं, पूरे भारत देश को लग रहा है कि इनकी रोजी रोटी जो है वो मुसलमानों से ही चल रही है। बीजेपी सरकार जो है सत्ता में आने के लिए मुसलमानों पे कंटिन्यूस जुल्म कर रही है, कभी हिजाब को लेके, कभी अजान को लेके, कभी मॉब लिंचिंग पे, हर मुद्दा पे उनको मुसलमान दिख रहा है, क्योंकि उनकी वोट बैंक मुसलमान बन चुके हैं। अगर मुसलमानों को लेके कोई बात नहीं छेड़ेंगे तो वो सत्ता में नहीं आएंगे, उनको ऐसा लग रहा है। मगर हिजाब की अगर हम बात करते हैं तो बहुत अच्छे से मुझे याद है कि द्रौपदी का पल्लू महाभारत में खींचा गया था तो एक महाभारत हो गई, है ना। तो जिस तरह द्रौपदी के लिए उसका पल्लू महत्व का था, वो उनकी एक इज्जत थी, इसी तरह मुस्लिम महिलाओं का हिजाब जो है मुसलमानों की इज्जत है।
और मुसलमान जो है वो अपनी महिलाओं को बुर्का पहनाते। हमारे कुरान में लिखा है कि मुस्लिम महिलाएं जो है अपने शरीर को, अपने चेहरे को कवर करके रखे। राइट टू चॉइस, वो अपने अपने हिसाब से कोई करती है कोई नहीं करती, वो एक अलग बात है। मगर नीतीश कुमार ने किया है वो बहुत खराब रीत से किया है। एक नेता ने तो ये भी कहा है कि कहीं और तो टच नहीं किया। अरे क्या बात है, तब तक तुम राह देखोगे कि वो और कहीं भी हाथ लगाता या और किसी मुस्लिम महिला को भी टच करेगा। बिल्कुल गलत है, निंदनीय है। नीतीश कुमार को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और मुझे तो ये लगता है कि नीतीश कुमार कंटिन्यूस महिलाओं के साथ कुछ न कुछ करते रहते हैं। कभी एक महिला को हार पहना रहे थे, पीछे से किसी ने खींचा तब भी उन्होंने हार पहना दिया। एक महिला के खभे पे हाथ, उनको मुस्लिम महिलाएं नहीं, सारी मुस्लिम महिलाओं के लिए, हाँ, सारी मुस्लिम महिलाओं को लेके और बाकी की महिलाओं को लेके टच करना उनको ज़्यादा बेहतर रहता है। मुझे तो ये शक है कि उनके घर की महिलाएं पता नहीं सलामत है कि नहीं है, वो भी एक सवाल है। अगर हमारे प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं तो हम तो ये कहेंगे कि भाजपा से बेटियों को बचाओ, भाजपा से अपनी माँ बहनों को बचाओ। क्योंकि एक भाजपा का नेता रोड पे सरेआम एक महिला के साथ सेक्स कर रहा था और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जानबूझकर ये हरकतें हो रही है महिलाओं के साथ। और नीतीश कुमार ने तो ये रास्ता दिखाया कि मैं मंत्री होकर महिलाओं के साथ ऐसा कर सकता हूँ। तो आम पब्लिक जो है, जो सड़क छाप रोमियो है या तो जो कट्टरपंथी लोग हैं, वो तो जाहिर में करेंगे। जाहिर सी बात है कि एक प्रधानमंत्री, एक मंत्री ऐसी हरकतें कर सकता है, तो बाकी लोगों को तो मौका मिल गया है। उसने ये दिखाया कि आप भी कीजिए। मगर सारे भारत के लोग, महिलाएं, मर्द और ख़ास करके अभी जो आवाज़ उठ रही है वो नॉन मुस्लिम उठा रहे हैं। मैंने देखा टीवी में कंटिन्यूस नॉन मुस्लिम महिलाएं इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है कि नीतीश कुमार ने जो किया वो बिल्कुल गलत किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार पगला गया है, उसको पागल खाने की ज़रूरत है, उसको पागल खाने भेज दिया जाए। आज तो उसने जाहिर में हिजाब खींचा है, हो सकता है कल अंदर खानगी बुला बुला के महिलाओं के साथ बलात्कार भी करेगा, डरा धमका के, इसीलिए उसको पागल खाने भेज देना चाहिए। गिरिराज का भी जो एक खुलासा सामने आया कि इन्होंने वहाँ तक किया कि आप बेटी को जहाँ जाना, जहन्नम में जाना तो जहन्नम में जाना। जब ये बात की गई कि उन्होंने अपना खिताब वापस कर दिया तो गिरिराज ने कहा कि वो जहन्नम में जाए, हमें क्या। देखिए, इस देश का आईन है, हमारा जो बंधारण है, संविधान है, वो संविधान हर महिला को, हर पुरुष को, हर इंसान को ये सिखाता है कि आप इस देश में रहने वाले आज़ाद लोग हो। आप अपने रिश्ते धर्म पाल सकते हो, अपने रिश्ते पहरवेश पहन सकते हो, अपने रिश्ते खाना खा सकते हो। इस देश की लड़की जिसने रातों महीनों मेहनत की है, रात दिन एक करके उस मुकाम पे पहुंची है ना, और तब उसको ये डिग्री मिली है। डिग्रियाँ ऐसे नहीं मिलती, मेहनत करते तभी मिलती है। और उस सम्मान के साथ, उसका सम्मान करने के बजाय उसका हिसाब खींचा गया, उसने जब फाड़ दी। और गिरिराज ने ये कहा तो गिरिराज को सख्त में सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जहन्नम में भेजने वाला वो कौन होता है? हाँ, उसकी औकात है, वो जहन्नम में जाएगा। जहन्नम में तो वो लोग जाएंगे जो गलत कर रहे हैं, अच्छा करने वाले जहन्नम में नहीं जाएंगे। तो गिरिराज पे भी कड़क में कड़क सज़ा मिलनी चाहिए और सारे लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। आज तो मुस्लिम महिला है, कल हिंदू महिला भी होगी, कल बहनें भी होगी। अगर कोई बच्ची ट्यूशन जाती है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, जॉब पे जाती है और उनके साथ अगर ये हरकतें हुई तो फिर सरकार क्या करेगी? तो इसको लेकर सड़कों भी उतरा जाएगा कि एफआईआर जैसी भी कोई प्रक्रिया आपकी तरफ से की जाएगी? वेट एंड वॉच। अगर कोई प्रक्रिया सरकार ने नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया तो हम लोग सड़कों पे भी उतरेंगे, उपवास पे भी बैठेंगे और हंगामा भी करेंगे और आवेदन पत्र भी देंगे। मगर हम लोग अब चुप बैठने वालों में से नहीं है, क्योंकि एक महिला की गरिमा का सवाल है। मेरा नाम नीलम रफ़ीक अहमद दीवान, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और आज हम लोग नीतीश कुमार ने जो घिनौनी हरकत की है उसके अगेंस्ट एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने जमा हुए हैं। नीतीश कुमार जी ने एक मेडिकल स्टूडेंट जो पास हुई थी और उनको सर्टिफिकेट का जो प्रोग्राम चल रहा था, उस दरमियान उन्होंने उनके चेहरे से नकाब खींचने की कोशिश की, जो सही नहीं है। भारत का संविधान हमें ये अधिकार दे रहा है कि हम किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। और अगर वो बच्ची
इस्लाम को फॉलो कर रही है, वो नकाब कर रही है, हिजाब कर रही है, घूंघट कर रही है, तो उसको हाथ लगाने का हक किसी का नहीं है। और वो भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जो किया गया है, उनका इतना फोर्स था नकाब खींचने के लिए कि पीछे से उनको पीछे हटाया गया, पीछे से उनको खींच लिया गया कि कहीं नीतीश कुमार जी और कुछ हरकत ना कर दे। इतना वो डर गए थे उस टाइम पर। तो ये हरकत सही नहीं है। हमारे संविधान पे हक, हमारा संविधान जो हमें हक दे रहा है, उस पर ये पूरी सरकार कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम पर अत्याचार या जुल्म करती ही रहती है। और संविधान को ये लोग जो बदलना चाह रहे हैं, उसका ये एक और नमूना है। नीतीश कुमार का ये पहला कृत्य नहीं है। इससे पहले भी इन्होंने फूलों की माला स्टेज पर पहनाते वक्त एक महिला का हाथ खींचकर उनको बुलाया गया और उनके कंधे पर हाथ रखा। जब कंधे पर हाथ रखा तब तो हमारे शाह जी भी उनके बाजू में ही खड़े थे, तब भी उस पर भी कुछ भी टिप्पणी नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने 2023 में भी ऐसी ही बात विधानसभा के सत्र में की थी। जो महिला और पुरुष के बारे में उन्होंने बात की थी, वो वहाँ की महिला सांसद लोग भी सुनकर अचंभे में आ गए थे कि ये क्या बोल रहे हैं। तो जब एक ही आदमी बार बार ये गलती कर रहा है, महिलाओं का अपमान कर रहा है, तो उसको पद से हटाया क्यों नहीं जा रहा है? उनको पद से हटाओ। और उनको सत्ता में रहने का हक ही नहीं है जब वो एक औरत का सम्मान नहीं संभाल सकते, उनको इज्जत नहीं दे सकते। आज हिजाब है, कल घूंघट होगा, कल किसी का दुपट्टा होगा। हम लोग रोड पर चल के जाते हैं, अगर किसी ने हमारा दुपट्टा खींच लिया तो क्या वो सही होगा? बात हिजाब की नहीं है, बात एक औरत के सम्मान की है। तो नीतीश जी को इस्तीफा देना ही चाहिए, ये हमारी मांग है।